फिल्म सिटी नोएडा के मारवाह स्टूडियो में स्टैंडर्डाइजेशन इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पर चर्चा का आयोजन हुआ। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कि आज हम लोगों ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक यहाँ पर सेमिनार रखा है, जहाँ पर हम लोग मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारत सरकार ने मुझे इस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया हुआ है और हम लोग तकरीबन 60 लोग हैं जो पूरे देश भर से और मंत्रालय से जो इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर चर्चा कर करके इन स्टैंडर्ड्स को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 2.5-3 साल हो गए हैं काम करते और अगले 2-3 सालों में पूरे हिंदुस्तान के सभी 12 सेगमेंट के जो स्टैंडर्ड हैं वो लिखे जाएंगे। ये सारे स्टैंडर्ड्स लिखने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक नई ग्रोथ हुई है और इस ग्रोथ को इससे भी बेहतर बनाने के लिए और एक स्ट्रीमलाइन काम करने में, पैरेलल लाइंस के अंदर काम करने के लिए इन स्टैंडर्ड की सख्त जरूरत है। चाहे वो प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है, न्यू मीडिया है, OTT है, थीम पार्क्स है, इवेंट्स हैं, म्यूजिक है, मीडिया एजुकेशन है या पायरेसी का जो सब्जेक्ट है, इन सब के ऊपर ये स्टैंडर्ड लिखे जाएंगे और उन दायरे के अंदर जो काम करेगा उसे भारत सरकार रिकॉग्नाइज कर सकेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिटी रेडियो है तो कम्युनिटी रेडियो का क्या साइज होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, उसके अंदर जो काम कर रहे लोग हैं उनकी कितनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। इसी तरीके से मीडिया इंस्टीट्यूट की बात अगर करूं कि मीडिया इंस्टीट्यूट जो है वो कितना एरिया होना चाहिए, क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए और कोर्स की क्या लिमिट होनी चाहिए और उनको जो पढ़ाने वाले हैं उनकी खुद की कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीजें इस बारीकी से लिखी जा रही हैं। और आज क्योंकि हम लोग खुद एक मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और मारवा स्टूडियो और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सौजन्य से इस कार्यक्रम को यहाँ रखा गया है और हम चाहते हैं कि जो काम भारत सरकार इतनी मेहनत से कर रही है उसकी चर्चा और उसकी जो रीच है वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। सर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आपने ग्रोथ की बात की है, तो क्या लगता है 2047 तक विकसित भारत में मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कितना बड़ा रोल होगा? बहुत बड़ा रोल है कि किसी भी देश को आगे लाने के लिए मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आगे आना अत्यंत आवश्यक है। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो 6th बिगेस्ट इंडस्ट्री है। हम लोग 2-3 सालों में 4 लाख करोड़ की टर्नओवर को टच करना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि 6वीं से हम लोग 5वें नंबर पे अपने देश में आ जाएं। अगर आप दुनिया की भी बात करें तो दुनिया के अंदर हमसे ज्यादा मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टर्नओवर करने वाले सिर्फ एक ही मुल्क है, USA। और अगर आप USA की तरफ भी ध्यान दें तो वहाँ पे भी जैसे जैसे देश आगे बढ़ा था वहाँ की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उतनी ही उसकी भागीदारी बनती चली जाती है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप लोग जिस मकाम पे पहुँच रहे हैं उसको देश भर और दुनिया भर में इत्तला करने के लिए इसी इंडस्ट्री की सख्त जरूरत पड़ती रहती है। Today, the way media is expanding and the way technology is coming into media, there is a need for regulation, and that's why I feel that standardization is a very important step to regulate distribution of media, dissemination of media, as well as at the same time to regulate the content, because what we see today, there are large number of media channels, YouTube channels and social media, and we need to ensure that the passions of the people in the terms of religion, in the terms of caste, in terms of creed are not exploited, and that is why I feel there has to be a combination of regulation and enforcement, because I being from the Indian Army, I personally feel, having been associated with the education sector for the last 5 years, there is a requirement of enforcement which unfortunately is lacking, and the latest Data Protection Act
draft 2023. This bill is going to come in this year, 2025. I'm very happy to be part of this event, which is talking about standardization in media and entertainment industry. All of us are jumping with enthusiasm, energy, and hopes for emerging India in 2047, which is going to be the leading country of the world. And in that process, the communication industry has to play a vital role in building right reputation of the country and also recharging energy of our various players in different segments. This exercise of setting up some basics of standards will go a long way in building emerging India. So I wish all the very best for the deliberations. The industry which will shape futures Bharat will have the basic parameters. यूँ तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मन है वो क्रिएटिव होता है, आप उत्साही होते हैं, नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उस उत्साह में कुछ बेसिक सीमाएं हैं, उन सीमाओं को आप ना लांघें। कुछ ज़रूरत हैं इंडस्ट्री की, उन बेसिक्स के साथ आप किसी तरह का कंप्रोमाइज़ ना करें, ये ज़रूरी है पूरे देश के लिए।